जिसको श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं शुचि। शुचि माने शुद्धता, पवित्रता। और जिसको विदुर जी कहते हैं शौचम। शौचम माने पवित्रता, शुद्धता, स्वच्छता। तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो शुद्धता रखता है, स्वच्छता रखता है, पवित्रता रखता है, वो फिर गरीब नहीं रहता है और एक क्लास का मनुष्य बनता है। सफाई और शुद्धता के कारण ही आज मोदी जी क्या है, वो प्रधानमंत्री बनकर बैठे हैं। और आपने एक चीज और देखा होगा, इस हमारे कबीर पंथ में आप देख लो, विचार करो। इसमें जब शुरू में मैं संत हुआ तो हमारे यहां भी बड़ी गरीबाई का मामला था। हमारे आश्रम पर बहुत गरीबाई। सन 87 से सन 94 8 मार्च तक पीठ पर गठरी लाद कर हम और हाथ में कमंडल में पानी भर के 20 किलोमीटर रोज सुबह सुबह चलकर दूसरे गांव जाकर वहां सत्संग करते थे। ये था, इतने साल में चला। लेकिन सफाई खूब रखता था बचपन से ही, और साधु बना तो और डबल सफाई। और सफाई करने से, शुद्धता रखने से, स्वच्छता पर ध्यान रखने से, कचरा गंदगी न रखने से इस कबीर पंथ में ये मुस्तफाबाद आश्रम जो नेपाल बॉर्डर पर है, ये सबसे पीछे था, सबसे नीचे था। आज वो आश्रम प्रचार प्रसार में 1 नंबर पर पहुंच गया। धन्यवाद सब इंस्पेक्टर दरोगा जी को, भोपाल की पुलिस दरोगा है। ये मेरी सेवा में रहते महान है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है। आप भोपाल कंट्रोल रूम संभालते थे, राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में। बैठिए। धन्यवाद। श्री अर्जुन सिंह रघुवंशी जी। मैं निवेदन करूंगा आपसे, यदि तुम चाहते हो कि मैं उन्नति करूं, टॉप पर पहुंचूं, तो आप एक काम आज से सीख लो, ये महिलाएं भी और पुरुष भी। सफाई, शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इसको बस करना शुरू करो। घर में कहीं कचरा नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं रहना चाहिए, कपड़े भी साफ होना चाहिए, चादर भी साफ होना चाहिए, द्वार भी साफ रहना चाहिए। फिर देख लेना 1 नंबर पर पहुंचोगे तुम, चाहे जिस फील्ड में काम कर रहे हो। अच्छा, इस बात पर भी मैंने ध्यान इसी साल दिया कि स्वच्छता का क्या परिणाम है। और साफ सुथरा अगर आपके कपड़े हैं, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, पैदल था, तो रायबरेली में एक भक्त के यहाँ गया, तो उसके यहाँ से निकल करके किसी की गाड़ी खड़ी थी किसी के द्वार पर, तो उसको मैं देखने लगा। पैदल परिक्रमा कर देख रहा था, तो उस घर से एक आदमी निकला लंबा सा, तो बोला क्या दान लेने आए हो? तुमने कहा हाँ, कोई देता है तो ले लेते हैं। वो नहीं समझा मेरी गाड़ी देखने आए, तो उसने 500 रुपये दान दिए, तो दान भी ले लिया। और फिर हम लोग वापस आए तो आपस में हंस रहे थे, गए थे तो गाड़ी देखने दान भी मिल गया। चलो ठीक है। दूसरे दिन वो आदमी फिर मिला, बोला फिर दान लेने आए क्या? तुमने कहा दे दोगे तो ले लेंगे। बोले मैंने तो इसलिए दान दिया था कि आपके इतने सुंदर साफ सुथरे कपड़े देख करके, आपकी सफाई शुद्धता देख करके, और आपने दान लिया फिर हाथ धोया, ये देख करके हमारे मन में श्रद्धा पैदा हो गई कि कोई महान संत है, इतना साफ सुथरा रहता है। सफाई शुद्धता जहां रहती है वहां लक्ष्मी का निवास रहता है, वहां लक्ष्य भी पूरे रहते हैं। और सफाई शुद्धता वही रहती है जहां आलस्य नहीं रहता है। आलस्य होगा सफाई हो ही नहीं सकती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, चाहे कार्यालय बनाना और चाहे आप अपना घर बनाना, बहुत साफ सुथरा रखना। अपने रजाई गद्दे भी थोड़ा सफाई का ध्यान रखना।
और सत्संग में आना, यहां भी सफाई का ध्यान रखना। यहां चना के बूट लेकर मत आना। जो चना के बूट तोड़ तोड़ कर खाओ, यहां कचड़ा फैलाओ, तब तो यहां भी दरिद्र आ जाएगा। मंडप के अंदर यहां गंदगी मत फैला। कितने लोग एक पंथ दो काज, मैंने बहुत देखा, चना के बूट लेकर आते हैं। बूट बोलते ना उसको, हैं? चना बूट मेरे को मालूम नहीं तो चना के बूट बताता, चना बूट। अब उसको फोड़ फोड़ के दाना खाते रहते, प्रवचन भी सुनते रहते, एक पंथ दो काज और कचड़ा उसी में फैलाते रहते। सत्संग स्थल में कचड़ा मत फैलाइए। अगर कहीं कचड़ा पड़ा है उसको उठाकर बाहर फेंकिए, जेब में रख लीजिए, फिलहाल कचड़ा मत फैलाइए। मंदिर में जाओ कचड़ा मत फैलाओ, तीर्थों में जाओ कचड़ा मत फैलाओ। ये राजिम तीर्थ है। यहां पर जब मेला होता ना, 1 लाख लोग तो कचड़ा फैलाने का काम करते हैं और 1000 कर्मचारी कचड़ा साफ करने का काम करते हैं। तो फैलाने वाले 1 लाख, साफ करने वाले 1000, सफाई कैसे होगी? बहुत मुश्किल विषय। सबकी चेतना जागृत होनी चाहिए कि हमको सफाई करना है, तब सफाई हो सकती है। अभी मोदी जी के स्वच्छता की टीम में जो एक मेन आदमी काम करता है, वो तराना के सत्संग में उज्जैन में हमारे पास आया, बोला मैं उनकी टीम का मेन आदमी हूं। और उसने प्रवचन सुना तो बोला मैं आपसे जुड़ना चाहता। हमने कहा तुम क्यों जुड़ोगे, मोदी जी को ही जोड़ो डायरेक्ट ना, सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान तो मैं चला रहा हूं। बोले वही तो प्रवचन सुन करके मैं दंग रह गया कि आपको अगर मोदी जी एक बार भी देख लेंगे इस तरह से, तो पूरा वह आपको अपना लेंगे कि ये आदमी मेरा काम कर रहा है। साधु महात्मा तो सरकार का भी काम करता है और साधु महात्मा समाज का भी काम करता है और साधु महात्मा तुम्हारे घर की उलझनों को भी समाप्त करने का काम करता है। ये संत महात्मा जो वास्तविक संत है, महान संत है, प्रखर संत है, वो संत पूरी सृष्टि के सभी लोगों का कुछ न कुछ योगदान करता रहता है, सहयोग करता रहता है। उसकी वाणी से न जाने कितने लोगों में बदलाव आता है, चेंजिंग आती है और संसार स्वर्ग बनता है। कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहवासिनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्ता मिते शयानम विमोच्यति श्री यदि चक्रपाणी। चाणक्य से किसी ने पूछा है, लक्ष्मी किसको छोड़कर चली जाती है, कौन लोग गरीब दरिद्र हो जाते हैं? तो चाणक्य ने बताया कि जो मैले वस्त्र पहनते हैं, कुचेलिनम, जिनके कपड़ों में मैल लगा रहता है, उनको लक्ष्मी छोड़कर चली जाती है। इसलिए कभी मैले कपड़े मत पहनो। दंत मलोपधारिणम, और जिनको दांतों पर मैल लगा रहता है, मंजन ब्रश नहीं करते, मुखारी नहीं करते, और उनसे कोई कहे भी कि मुखारी क्यों नहीं करते, मुखारी कर लो, दातून कर लो, मंजन ब्रश कर लो, तो बोलते हैं भैंस कभी नहीं मंजन ब्रश करती, तो क्या फर्क पड़ता है? तो उनसे पूछो क्या तुम भैंस हो, तो बोलते क्या इसमें कोई संदेह है? तो भैंस भी बनने को तैयार है और मंजन ब्रश नहीं करेंगे। दांतों को भी साफ रखो, आंखों को साफ रखो, नाखून साफ रखो, समय पर कटिंग भी करो। ज्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत फंसो। ये मत सोचो ये पूरा संसार तुम ही लाद कर चल रहे हो। कितनी महिलाएं ये सोचती ये घर पूरा मेरे ऊपर लदा हुआ है, मैं ही इसको खींच रही हूं। कुछ नहीं, ये खाली भ्रम है तुम्हारा। एक शिक्षक था, वो बड़ा परेशान रहता था, तो उसके मित्रों ने पूछा कि इतना परेशान रहते हो, कभी खुश होते ही नहीं, हंसते ही नहीं, मुस्कुराते भी नहीं, क्या बात क्या है? तो उसने कहा इतने बड़े घर का लोड मेरे ऊपर है, परिवार का लोड, बिजनेस का लोड, सर्विस का लोड, ओवरलोड है सब। ये घर मेरी वजह से चल रहा है। तो उनका मित्र एक संत के पास लेकर गया शिक्षक को, और संत जिसे बताया कि इनके ऊपर बहुत लोड है, ओवरलोड है, तो इनको कुछ ज्ञान दे दीजिए। संत जी ने कहा ज्ञान देने और ज्ञान लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप जो है 6 महीना आना जाना करो मेरे आश्रम पर,
तो शिक्षक 6 महीना हफ्ते में 2-3 बार कभी कभी आता जाता था। 6 महीने बाद उस आश्रम के गुरु ने कहा कि एक काम करो, 2 साल के लिए तुमको ये प्रदेश छोड़ना है और बिना बताए बिना कहे घर से निकल जाना है। ये आश्रम से निकल जाओ, दूसरे प्रदेश में शिफ्ट कर दूंगा और 2 साल बात भी मत करना, आना भी मत, फिर आप देखना। तो 2 साल के लिए वो चले गए दूसरे प्रदेश को। अब इधर महात्मा जी क्या करते हैं, जंगल में आश्रम था, वो महात्मा जी जाते हैं उनके घर और कहते हैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके घर के जो शिक्षक जी थे, हमारे आश्रम आते जाते थे, कल उनको एक जंगल से शेर आया, उठा ले गया और मारकर खा गया। पता नहीं कहां लाश ले गया उनकी। घर के लोग रोने धोने लगे क्योंकि उस शिक्षक की नौकरी से ही सबका खर्चा चलता था। रोए धोए बहुत दुखी हुए, 2-4 दिन रोए, 10 दिन रोए। उसके बाद सोच विचार किया, फिर काम करने लगे अपना अपना। लड़का भी पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो लड़का डॉक्टर बन गया। दूसरा लड़का पढ़ने लगा, कंपटीशन दिया तो वो शिक्षक बन गया। बेटी वो भी नर्स बन गई और उसकी शादी भी कर दिया। सब ठीक ठाक चलने लगा। पिताजी की याद भूल गई और सब पहले से ज्यादा अच्छा हो गया। मकान भी सुधार लिया, कार भी ले आए। महात्मा जी 2 साल के बाद उस व्यक्ति को बुला कर लाए और घर में अचानक लाए। कहा अब देख लो यहाँ सब ठीक ठाक चल रहा कि नहीं। बोले ठीक ठाक चल रहा है। घर के लोग अचानक देखे तो बोले महात्मा जी आपने तो बताया था शेर खा गया, ये कहां से जिंदा हो गया। बोले इसको कोई नहीं खाया था, इसको तो चिंता खाए जा रही थी, टेंशन खाए जा रही थी। उससे बचाने के लिए मैंने योजना बनाई थी। 2 साल इसको गायब कर दिया था और अब लेकर आया हूं, इसको दिखा रहा हूं कि तेरे 2 साल यहाँ ना आने पर, ना रहने पर भी यहाँ की व्यवस्था उससे अच्छी हुई कि नहीं हुई। इसलिए इतना तुम टेंशन क्यों लेते हो। दुनिया में कितने लोग जन्मे, कितने लोग बड़े हुए, कितने लोग खड़े हुए और कितने लोग क्या क्या काम किए, मर गए, चले गए। लेकिन दुनिया सबके मर जाने के बाद भी ज्यों की त्यों चल रही है कि नहीं चल रही है। तुम्हारे बाप से अच्छा तुमने मकान बनाया है, तुमसे अच्छा तुम्हारे बेटे मकान बनाने वाले हैं। इतनी टेंशन क्यों लेते हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां भी टेंशन शायद करती होगी मेरे बेटों का क्या होगा, लेकिन शायद उसने टेंशन नहीं किया है, इसलिए उसने 6 पुत्रों को जन्म दिया है। 6 भाई है, क्या बात, आधा दर्जन। मजदूरी करके उनको पाला। छोड़ो टेंशन, जिंदा रहे इतने बहुत है। क्या उसको पता था मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। आज प्रधानमंत्री बना और प्रधानमंत्री बन करके भी अपनी मां को भूला नहीं। मां से आशीर्वाद लेने जाते हैं, मां के पैर छूते हैं, मां के साथ भोजन खाते हैं और जब चलते हैं वहां से तो मां उनको 100 रुपये देती है कि जाओ दिल्ली में खर्च कर लेना, कुछ काम आ जाएगा। वो 100 रुपये भी लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। याद रखना, अगर कोई बहुत बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री ने अपनी मां का सम्मान करना पूरे विश्व को सिखाया है तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है। उसको हम धन्यवाद देते हैं। अन्यथा कितने लोगों को छोटी सी नौकरी मिल जाती है तो अपनी मां को भूल जाते हैं। छोटा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाती है, छोटा सा कोई पद मिल गया, विधायक बन गए, वो अपनी मां को भूल जाते, पिताजी को भूल जाते, परिवार को भूल जाते। इतना अहंकार आ जाता है, कहते उनके साथ बैठने में भी हमारी इमेज डाउन हो जाएगी। तो उनसे पैदा होने में तेरी इमेज नहीं डाउन हुई थी, वहां से पैदा क्यों हुआ तू? इमेज डाउन होगी। दारू पीने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, अंडा खाने में इमेज डाउन नहीं हो रही है, वेश्यालय व्यभिचार करने में इमेज डाउन नहीं हो रही, जुआ खेलने में, और इसमें इमेज डाउन हो जाएगी। मां के पैर छूने में, बाप के पैर छूने में इमेज डाउन हो जाएगी। स्वार्थ हो तो दुनिया भर में पैर छूओगे जा करके, और इसमें पैर छू लोगे मां के तो इमेज डाउन हो जाएगी। क्या लोगों की सोच है। रायबरेली में एक
गांव में सत्संग करने गया तो एक लड़का मेरी सेवा में ड्यूटी में था, तो बड़ा दुखी दिख रहा था। तो मैंने कहा दुखी क्यों हो? बोले मेरे चाचा कलेक्टर हैं। तो हमने कहा तो खुश होना चाहिए। बोले आप मेरे मकान में आए रहे। तो हमने कहा क्या मेरे रहने से दुख हो तो मैं निकल जाऊं दूसरे मकान में रह लूं? बोले नहीं नहीं, आपके रहने से खुशी दुख इस बात का है, मेरा चाचा कलेक्टर है, हम लोगों के पास वो आते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है। तो हमने कहा तो तुम चले जाया करो उनके यहाँ। बोले हम जाते हैं तो वहां बोलते ही नहीं, तो अब जाना भी बंद कर दिए हैं। तो हमने कहा कुछ मदद करते हैं। बोले मदद? पूरा दुखी कर दिया मेरे चाचा ने कलेक्टर को। अगर गांव आ जाते गुरुदेव, कुछ ना देते तो भी हमारा सम्मान बढ़ जाता, लेकिन उलट के हम लोगों से नाराज रहते हैं। अब ये क्या सवाल है? किसी के परिवार का व्यक्ति कलेक्टर हो जाए। कल हमारे श्री लखनलाल सिन्हा जी एक व्यक्ति को लेकर आए थे, वो सिंधी परिवार के हैं, बता रहे थे इनका लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। बोले मेरे खास मित्र हैं, लड़का कलेक्टर बनने जा रहा है। अब माँ बाप को कितनी खुशी है, चाचा चाची को खुशी है, भाई बहन को खुशी है। अब कलेक्टर बन जाए, फिर वो किसी को मिले ही ना, बात भी ना करे, लौट के आए ना, तब तो बहुत बड़े दुख की बात हो गई। याद रखना, तुम किसको क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते हो, केवल अहंकार दिखा सकते हो। याद रखना, अगर तुम कलेक्टर हो, बैरिस्टर हो और कुछ भी हो, प्रधानमंत्री हो, लेकिन जब अपनी फैमिली के साथ में संप्रीतश्च संभोजनम समकथनम, प्रेम से बैठकर कथन चर्चा करते हो और प्रेम से बैठकर उनसे प्रेम की बातें करते हो और प्रेम से उनके साथ बैठकर भोजन करते हो, इसी से उनका दिल भर जाता है और मन खुशी हो जाता है। क्या दोगे उनको तुम?